हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया। अगर आपके बच्चे 4 साल से ऊपर हैं तो आज जो मैं आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ वो बहुत काम आएंगी जब भी बच्चों का गला खराब होता है। तो बच्चों को गले में दर्द है, बच्चों को गले में खराश हो रही है या एक बच्चों को खांसी या म्यूकस अटका हुआ है, तो ये रेमेडीज़ आपके बहुत ही काम आएंगी अगर आप टाइम पे इन्हें स्टार्ट कर दें। मेरा बेटा अब ऑलमोस्ट 6 साल का होने वाला है और ये रेमेडीज़ मैं उस पर तब से कर रही हूँ जब वो छोटा था और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है फ्रॉम अ मॉम्स स्टैंड पॉइंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कीजिएगा, अदरवाइज जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़े बड़े बच्चों के ऊपर ये रेमेडीज़ करना इसलिए आसान होता है क्योंकि बच्चे आपको बता पाते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है। जैसे मेरा बेटा अब क्लियरली बता देता है कि क्या उसे गले में दर्द है, क्या उसे गले में खराश है, क्या गले में मिर्ची लग रही है, क्या जब वो कुछ खा रहा है तो खाना उसको नीचे निकलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा समझ आ जाता है कि बच्चों को किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और आप उसके अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ करना स्टार्ट करते हो। नंबर 1 रेमेडी जो हमारे लिए वर्क करती है वो है गार्गल करना, यानी कि गरारे करना, जो डॉक्टर्स बड़ों के लिए भी सजेस्ट करते हैं। मैं अपने बेटे को 3 अलग तरीके के गागल एक दिन के अंदर कराती हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक ही तरीके का गागल नहीं कराना चाहिए। उससे बॉडी क्या होता है कि यूज्ड टू हो जाती है और फिर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो एक तरीके का गागल है नमक पानी का गागल। आपने थोड़ा पानी गर्म किया, उसमें जो भी आप नॉर्मल नमक यूज़ करते हो वो मिलाया और गागल करा दिया। दूसरे तरीके का गागल है हल्दी नमक वाला गागल। आप पानी को गैस पे गर्म करेंगे, उसमें गर्म करते हुए हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, एक बॉईल आने दीजिए। वो पानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए जिससे आप गागल कर सके तो आप बच्चे को गागल करा दीजिए। अब यहाँ जो आपको गागल कराने हैं ना, ये गुनगुने पानी के कराने हैं, कभी भी गर्म पानी के नहीं कराइएगा, नहीं तो बच्चे को छाले हो जाते हैं। तीसरा होता है अजवैन पानी के गागल। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 गिलास पानी लेना है, पानी को गर्म करते हुए चुटकी भर अजवैन, जितनी चुटकी भर हल्दी डाली थी उतनी चुटकी भर अजवैन डाल दीजिए। अच्छे से एक बार बॉईल आने दीजिए, उस पानी को गुनगुना होने दीजिए और उससे गागल कराइए और आप देखेंगे कितना जल्दी बच्चे के गले में फ़र्क पड़ेगा। बच्चा आपको खुद बता पाएगा कि मेरे गले में आराम मिल रहा है। दूसरी रेमेडी है सूदिंग लिक्विड्स देना। इस तरीके के आपको लिक्विड्स बच्चे को देने हैं जो उसके गले को आराम दे। गले में आराम मिलेगा ना तो बच्चा खाना खा पाएगा, जिससे कि उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो जो लिक्विड्स मैं अपने बेटे को दिन में ऑफन देती हूँ, तो सबसे पहले है शहद और पानी। तो आपको गर्म पानी के अंदर शहद नहीं डालना है। पानी जब थोड़ा सा गुनगुना होता है उस टाइम पे आप शहद डालिए और बच्चे को बोलिए सिप सिप करके पी ले। इसी तरीके से गुड़ पानी, जब पानी गर्म है उसमें आप गुड़ मिक्स कर दीजिए, गुड़ अच्छे से घुल जाएगा और जैसे चाय पीते हैं वैसे बच्चे को बोलिए कि ये गुड़ पानी पिए। गुड़ जो है वो पूरा इस एरिया को क्लीन अप कर देता है, तो खांसी में भी बहुत आराम देता है। तीसरा है काढ़ा। तो काढ़े की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, बट अदरवाइज आप जहाँ रहते हैं जिस तरीके से आप काढ़ा बनाते हैं आप उसी तरीके से बना के बच्चों को दीजिए। स्पाइसेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन बच्चे की एज क्या है या क्या उसको सूट करता है। एंड आप काढ़ा दिन में एक बार बच्चे को ज़रूर पिलाइए, बट मेक श्योर कीजिए कि काढ़ा पिलाने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा बच्चे को हवा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, वो वार्मथ में ही बैठा रहे। बेसिकली बॉडी ठंडी गर्म काढ़ा पीने के बाद नहीं होनी चाहिए। चौथा जो चीज़ मेरे बेटे को बहुत पसंद आ रही है स्पेशली विंटर्स में, वो है अजवैन का पानी। तो आपने 1 गिलास पानी में बिल्कुल चुटकी भर अजवैन ली, उसको बॉईल कर लिया। थोड़ा सा इतनी सी क्वांटिटी आपने बच्चे को दे दी, बिकॉज अजवैन के पानी में काफ़ी गर्मी होती है, तो वो क्या करता है कि वो गर्मी देने का भी काम करता है और सूदिंग का भी काम करता है। बट अजवैन का पानी मैं तब सजेस्ट करूँगी जब गले के साथ बच्चे को सर्दी भी लगी हुई है। तो आप थोड़ी सी क्वान्टिटी बिल्कुल दे दीजिए, 2 चम्मच दे दीजिए, 1/4 कप दे दीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे की क्या एज है, एंड ये बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तीसरी रेमेडी जो मेरे डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं वो है हनी। अब हनी आप बच्चों को जब वो बीमार होते हैं उस टाइम पे दिन में 3 बार दे सकते हैं, मतलब टोटल 3 टीस्पून आप बच्चे को हनी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे रॉ हनी लेना चाहें तो आप बिल्कुल सादे फॉर्म में उन्हें हनी दे दीजिए। अगर आपके बच्चे थोड़ा सा स्पाइस हैंडल कर सकते हैं तो आप हनी में तुलसी का रस मिला के दीजिए, वो बहुत हेल्प करता है। आप हनी में तुलसी एंड अदरक का रस मिला के दीजिए, वो भी बहुत हेल्प करता है। आप हनी के अंदर थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर बच्चे को दे दीजिए, अगेन वो भी बहुत ही पावरफुल है ये थ्रोट वाले एरिया को सूद करने के लिए। तो मैं तो जनरली प्रेफर करती हूँ कि मैं किसी ना किसी चीज़ को ऐड करके उसको हनी दूँ, बट कभी कभी उसका बिल्कुल मूड नहीं होता है तो मैं उसको रॉ हनी दे देती हूँ जो गले को काफ़ी सूद
करता है। स्पेशली हनी को बेड टाइम से पहले या नैप से पहले आप ज़रूर दीजिए, जिससे कि बच्चे की खांसी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। चौथी चीज़ है गले को मॉइस्चराइज रखना। देखिए, खांसी की प्रॉब्लम, गले में दर्द होना, गले में खराश होना, ये सब बढ़ता है अगर हमारे गले से मॉइस्चर लूज़ होता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब बच्चों को सर्दी खांसी होती है, सॉलिड्स पे फोकस मत कीजिए, अपना पूरा का पूरा फोकस लिक्विड्स पे ले आइए, क्योंकि जितना लिक्विड जाएगा उतना ही गला जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा, सूखेगा नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कम होगी और रिकवरी फास्ट होगी। तो अगर आपके बच्चे डिफरेंट तरीके के लिक्विड्स लेते हैं, जैसे जूस हो गया, सूप हो गया, ये जो सूदिंग टीज मैंने आपको बोला, तो इस तरीके से तो आप बच्चे को हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रख सकते हैं। बट अगर कुछ भी नहीं लेते ना, तो आप उनकी बॉटल में गुनगुना पानी डालिए और उनको किसी तरीके से वो गुनगुना पानी दिन में 3-4 बार खत्म करवाइए। बच्चा सिप सिप करके जितना पानी पिएगा उतना ही उसके गले को रिलीफ मिलेगा। जहां उसका गला ड्राई होगा वहीं उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो हम कबीर के साथ क्या करते हैं, हम उसकी बॉटल भर के रख देते हैं और उसे एक चैलेंज थ्रो करते हैं कि आपको इतने घंटे में ये खत्म करना है। और सेम बॉटल जैसे मैं अपने लिए बना लेती हूँ कि मैं पहले खत्म करूंगी, आप करोगे। तो बेसिकली बच्चों के साथ आपको थोड़ा बच्चा बनना पड़ता है, स्पेशली जब वो बीमार होते हैं, क्योंकि एक आधा दिन तो वो आपकी बात मान लेंगे, बट आगे कंटिन्यूड उनसे वो बात मनवाना, ताकि उनकी रिकवरी प्रॉपर हो सके, वो ही ट्रिक है जहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा ये सब करना पड़ता है। तो बेसिकली आप गले की मॉइस्चराइजेशन पे ध्यान रखिए। उसके बाद आता है खाना। देखिए गाइस, अब यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको खाना खाने में डिफिकल्टी होगी। आप फोर्स फीड करेंगे तो बच्चे को और प्रॉब्लम होगा, हो सकता है बच्चे को वॉमिट भी हो जाए। वॉमिट होना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज वॉमिटिंग होने में बहुत सारा जो सॉल्ट है बॉडी का वो निकल जाता है, एक डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में। सो वॉमिटिंग को अवॉइड करना है, इसीलिए हमें ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है जो या तो बच्चा खा ना पाए, या बच्चे के गले में अटके, या बच्चे का खाने का मन नहीं हो। मेरी तरफ से तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, द सिंपलेस्ट थिंग टू डू इज सारा लिक्विड फूड। आप इस टाइम पे सूप्स दीजिए, दलिया दीजिए, आप खिचड़ी बना के दीजिए। अगर आपके बच्चे फिश चिकन प्रेफर करते हैं तो ओवन बेस्ड बिल्कुल जो सॉफ्ट फिश चिकन होता है वो आप बच्चे को दे सकते हैं, जो स्वॉलो करने में ईजी होगा। ऑमलेट दे सकते हैं, बिकॉज ऑमलेट भी खाने में थोड़ा सा ईजी होता है। सूजी दे सकते हैं, सूजी भी अगेन खाने में यहाँ पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है। काफ़ी लोग तो इस टाइम पे सूजी का हलवा, बेसन का शीरा, ये चीज़ें बना के देते हैं, जिससे गले को काफ़ी आराम मिले, बिकॉज ये खाना भी काफ़ी आसान होता है, वार्मथ भी मिलती है और डाइजेस्ट भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल फूड दीजिए। राइस इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, राइस अटकता है। आप रोटी भी इस टाइम पे अवॉइड कीजिए। दूध अब काफ़ी बच्चों को सूट करता है और काफ़ी बच्चों को सूट नहीं करता है, तो वो आपको ट्राई एंड टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या दूध देने से आपके बच्चे को ज़्यादा म्यूकस बन रहा है, खांसी ज़्यादा आ रही है, या उसकी छाती जम रही है। तो उस केस में आप दूध को अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट और बहुत इफेक्टिव है मसाज। अब गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ये मेरी मॉम की रेमेडी है। तो जब भी हमारा बचपन में गला खराब होता था तो मेरी मॉम गले पे तो मसाज करती थी और उसके बाद हैंकी बांध देती थी, बट उसके अलावा वो हमारी बाजू पे मसाज करती थी, राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू पूरा बाजू। अब अगर मेरे गले में इस साइड पे टॉन्सिल होता था या इस साइड पे दर्द हो रहा होता था, तो मेरी इस बाजू में मसाज करते टाइम बहुत कुछ पॉइंट्स पे दर्द होता था। और मान लीजिए इस साइड पे मुझे कुछ भी नहीं है, तो सेम मसाज जब मॉम इस साइड करती थी तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। और इस मसाज का इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता था, क्योंकि इंस्टेंटली मुझे पेन में रिलीफ फील होता था। आज भी अगर मॉम होती हैं और मेरा गला ख़राब होता है या कबीर का गला ख़राब होता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है, तो मॉम ये मसाज ज़रूर देती हैं और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं यहाँ पे वीडियो में आपको ये स्निपेट्स जो दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको मसाज करना है एंड इससे आपके बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। बट बच्चे थोड़े से बड़े होने चाहिए। आप देखेंगे कि बच्चे खुद बोलेंगे कि मुझे पेन हो रहा है, जिसका मतलब है कि उनके गले में खराबी है। दैट्स इट गाइज। ये सिंपल सी रेमेडीज़ करके आप सोर थ्रोट या थ्रोट पेन वाली कंडीशंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि पेन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, बिकॉज कई बार प्रॉब्लम कुछ और होती है। कई बार गले में छाले हो गए होते हैं, कभी कोई और ही प्रॉब्लम होती है जिसको ये होम रेमेडीज़ भी ट्रीट नहीं कर सकती, उनको फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दीज रेमेडीज़ आप ये ध्यान रखिए कि बच्चे को कोई ठंडी चीज़ नहीं दीजिएगा। ठंडा पानी, ठंडे लिक्विड्स, कुछ भी ठंडा आपको बच्चे को नहीं देना है। और ऐसा बच्चे को नहीं देना है जो जाके उसके गले को ख़राब करे, जैसे स्पाइसी देना, बहुत ऑयली देना, ये सब चीज़ें जाके गले को ख़राब करेंगी, उसको रिकवर नहीं होने देंगी। तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपके बच्चों में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया गाइस। ऐसे ही और वीडियोज़ हम आपके लिए लाएंगे। ऐसे ही काफ़ी वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो जाके थोड़ा सा सर्च कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। बाय बाय।
है।